हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। बोन के बारे में जानेंगे, जिसको हम हिंदी में स्केलेटल सिस्टम को कंकाल तंत्र भी बोलते हैं। जैसा कि स्केलेटल सिस्टम में हम कितने नंबर ऑफ बोन्स और स्केलेटल सिस्टम का क्या रोल है बॉडी में, और बॉडी में कितने नंबर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं टोटल, और क्या नाम होता है, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पे कितने बोन प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम आज के टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि हम आज के टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, तो हम स्केलेटल सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट स्केलेटल सिस्टम और दूसरा अपेंडिकुलर सिस्टम। तो आज के टॉपिक को हम इस हेडिंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो कोई भी ह्यूमन बॉडी कई सिस्टम से मिलके बना होता है। हमें पता है लगभग 10 to 11 सिस्टम है हमारी बॉडी में, जिनमें स्केलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ऐसे 9 से 10 सिस्टम है हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम, जो कि हर एक सिस्टम का बॉडी में अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग रोल है, और हर एक सिस्टम का बॉडी में रहना भी ज़रूरी है, और हर एक सिस्टम का अपना अपना काम है जो जिससे हमारी बॉडी क्या चल पाती है। उसी में हम आज के टॉपिक है जो जिसमें हम स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम कंकाल तंत्र बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इंटरनल स्केलेटल सिस्टम होता है। मतलब जो बोन होती है, जो स्केलेटन है, वो हमारी बॉडी के अंदर साइड प्रेजेंट है, बाहर से नहीं दिखता। जबकि एक्सटर्नल स्केलेटन भी होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे बिच्छू या केकड़ा देखा होगा, तो उन एनिमल्स में स्केलेटन जो होता है वो बाहर प्रेजेंट होता है, लेकिन ह्यूमन का स्केलेटन इंटरनल स्केलेटन होता है, मतलब बोन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। और दूसरी चीज़, स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड करता है। अब स्केलेटन सिस्टम में बोन के अलावा भी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गया और लिगामेंट हो गया। इन तीन का भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में रोल है। जैसे कि हमारी बॉडी क्या करती है, स्केलेटन सिस्टम में दो बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट चाहिए, तो और जॉइंट के पास हमें कार्टिलेज चाहिए। तो बोन का या स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट, जो कि जॉइंट बनाने में, दो बोन को जोड़ने में, मूव कराने में कहीं न कहीं इनका रोल है। तो स्केलेटल सिस्टम का बोन तो पार्ट है ही, उसके साथ साथ कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट भी है। रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम have more function like body shape and support, allow movement, make blood cell, provide protection for your organs। फर्स्ट बॉडी शेप एंड सपोर्ट की बात करें, तो स्केलेटल सिस्टम पहले तो हमारी बॉडी को एक ढांचा प्रोवाइड करता है, दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम खड़े हैं तो खड़े होने के लिए हमारी जो बोन है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर बोन नॉर्मल ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते। तो एक तो शेप प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा जो फंक्शन है वो मूवमेंट है। हम एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं, उसका रीज़न है बोन में ज्वाइंट होना। बोन अगर एक बोन होती, फॉर एग्जांपल 206 बोन के जगह पे अगर सिर्फ एक सिंगल बोन होता, तो हमारा मूवमेंट, हाथ का हम पेन से लिखते हैं या कोई काम करते हैं, तो जो मूवमेंट है, जो फंक्शन है, वो हम नहीं कर पाते। तो 206 बोन है जो ज्वाइंट बनाती है, और ज्वाइंट की वजह से हम बॉडी में मूवमेंट ला सकते हैं। तीसरा फंक्शन है ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड सेल का फॉर्मेशन। ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो सेल हैं वो बोन से बनते हैं, और बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, जो कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करते हैं, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं।
तो बोन का एक तीसरा फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। चौथा जो फंक्शन है वो है प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर योर ऑर्गन। हार्ट, लंग्स जैसे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करके रखा है। कुछ वाइटल्स ऑर्गन है जिसमें मैंने बताया हार्ट और लंग्स, जिनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखा है, उन्हें कवर करके रखा है। अगर वो हमारी रिब्स नहीं होती तो क्या होता है, हमारा हार्ट एक्सपोज्ड होता और ईजिली इंजर्ड हो सकता था। या जैसे ब्रेन हो गया जो क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट है, तो क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट ब्रेन को भी एक प्रोटेक्शन है बोन का, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर हम स्केलेटल सिस्टम के डिवीज़न की बात करें तो ह्यूमन एडल्ट टोटल स्केलेटल बोन आर 206। दिस बोन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हमारी जब अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में लगभग 206 बोन्स होती हैं और ये 206 बोन 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। आज के टॉपिक में हम 206 बोन्स के नाम, कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगली जो हमारा जो वीडियो होगा उस पर हम एक एक बोन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो 206 बोन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है एक्सियल, दूसरा पार्ट है अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो हमारी बॉडी को, सबसे पहले हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो सेंटर जिसको हम एक्सियल बोलते हैं, दूसरा पेरिफेरल जिसको हम अपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब सेंटर में, बॉडी के सेंटर में जितनी बोन प्रेजेंट है उसको हम एक्सियल बोन बोलते हैं, और जो बॉडी के बाहर पेरिफ्री में प्रेजेंट है, पेरिफ्री मीन्स बाहर साइड प्रेजेंट है, उनको सेंटर से बाहर साइड प्रेजेंट है, उनको हम अपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जो हमारी बॉडी कोर ऑफ, सेंटर ऑफ कोर में प्रेजेंट है वो उसको हम एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं, और इसमें 80 बोन प्रेजेंट होती हैं, जिनमें सबसे पहला स्कल का बोन, ईयर का बोन, नेक के बोन, वर्टिब्री और रिब्स किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सियल स्केलेटल के बोन है जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। देखिए ये हो गया आपका स्कल, ये हो गया आपका हायोड बोन, नेक का बोन, ये हो गया आपका वर्टिब्री और रिब्स के जिसमें स्टर्नम और रिब्स आते हैं। तो ये जो है हमारे क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। स्कल बोन की बात करें तो स्कल बोन कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, जिनमें पहला है क्रेनियल बोन और जो कि 8 होता है, और फेशियल बोन जो कि 14 होता है। अगर हम क्रेनियल बोन की बात करें तो क्रेनियल बोन को याद करने का एक ट्रिक है जो हमने यहाँ पे लिखा है, स्पोटेफ से हम याद कर सकते हैं कि टोटल बोन कौन कौन से होते हैं और कितने नंबर से होते हैं। सबसे पहला जो बोन होता है वो होता है स्पेनॉइड, दूसरा होता है पेराइटल, तीसरा होता है ऑक्सीपिटल, चौथा होता है टेम्पोरल, पांचवा होता है एथेमॉइड, छठा होता है फ्रंटल। पहले के बाद दूसरा वाला 2 होता है, फिर तीसरे के बाद चौथे वाला भी 2 होता है। मीन्स आपका पेराइटल और ऑक्सीपिटल जो होती है दो बोन होती हैं, बाकी सिंगल बोन होती है। ये टोटल क्रेनियल बोन 8 होती हैं। दूसरा अगर हम फेशियल बोन की बात करें तो फेशियल बोन 14 होती हैं, और इसको याद करने का तरीका होता है कि आप एक ट्रिक याद कीजिए, ओ मेरे मन को लेकर पलट ना जाए। ओ मीन्स वोमर, मेरे मीन्स मैग्जिला, सॉरी, ओ मीन्स ओमर, मेरे मीन्स मैग्जिला, मन का मतलब मैंडिबल, को मीन्स कॉन्के, लेकर मीन्स लेक्राइमल, पलट मीन्स पैलाटीन, न मीन्स नेजल, और जाय मीन्स जाइगोमेटिक। अब इसमें से कौन सी बोन सिंगल और कौन सी बोन डबल होती है, तो अगर हम एक और ट्रिक याद करें, भीम था अकेला, भीम जो था, कार्टून देखते होंगे उसमें भीम क्या था, अकेला था, तो भीम अकेला था मीन्स वी फॉर वोमर, आई एम फॉर मैंडिबल। ये दोनों बोन क्या होती हैं, सिंगल बोन होती हैं। तो ये आपका याद करने का तरीका है फेशियल बोन को, जो कि 14 बोन होती हैं। ईयर बोन की बात करें तो इसको भी याद करने का तरीका है मिस में एम फॉर मैलियस, आई फॉर इनकस और एस फॉर स्टेपिस जो हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है,
सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होता है वो ईयर बोन होती है, जिसका नाम होता है स्टेपिस। हमारी एक ईयर में 3 बोन, दोनों को मिला के 6 बोन होते हैं। मीन्स 1 पेयर मैलियस, 1 पेयर इनकस, 1 पेयर स्टेपिस। नेक बोन की बात करें तो नेक बोन को हम हायोइड बोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है वर्टिब्री। अगर हम वर्टिब्री की बात करें एडल्ट में तो 26 होता है। बच्चों में बात करें, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में टोटल बोन जो इन्फेंट होते हैं नियोनेट्स, उसमें 206 के बजाय 308 के अप्रॉक्स होते हैं। और उसमें जो वर्टिब्री होती है वो 33 होती है, जो आगे चल के एडल्ट में फ्यूज हो जाती है तो 26 बचती है, जिसमें सर्वाइकल बोन 7 होती है। थोरैसिक वर्टिब्री जो होती है वो 12 होती है। लंबर वर्टिब्री 5 होती है। सेक्रम 1 होता है और कॉक्सिक्स भी 1 होता है। ये टोटल 26 वर्टिब्री बोन होती है। रिब्स की केज की बात करें तो जिसमें स्टर्नम और रिब्स आता है। स्टर्नम हमारी बॉडी में एक होता है, रिब्स 12 पेयर होती है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ 24 रिब्स होती हैं, जिसमें 1 से 7 तक ट्रू रिब्स होती हैं जो वर्टिब्री से स्टार्ट होती हैं और अपने स्टर्नम तक आके ज्वाइंट होती हैं। दूसरा 8, 9, 10 वाली जो रिब्स होती हैं जिसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं, जो कि वर्टिब्रे से स्टार्ट होती हैं और रिब्स आपके स्टर्नम से तो नहीं जुड़ती, लेकिन आगे 7वीं वाली रिब्स से अटैच्ड हो जाती हैं। इसकी वजह से ये इसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। 11 और 12 जो नंबर ऑफ रिब्स है वो स्टर्नम वर्टिब्री से स्टार्ट होती है, बट वो किसी न रिब्स से और ना ही किसी रिब्स से और ना ही स्टर्नम से ज्वाइंट होता है। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें जिसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, जो आपको ये रेड वाला पोर्शन जितने भी बोन्स दिख रहे हैं इसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। मैंने बताया था हम बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेंटर और दूसरा पेरिफ्री। सेंटर मीन्स एक्सियल बोन और पेरिफ्री का मतलब अपेंडिकुलर बोन। तो जितनी भी रेड बोन दिख रही हैं वो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल 126 बोन्स आती हैं, जिसमें अपर और लोअर लिम्ब और शोल्डर गर्डर और पेल्विक गर्डर की बोन आती है। अपर लिम्ब की बात करें मीन्स कि अगर हम एक हाथ की बात करें या दोनों हाथ की बात करें तो हमारी जो एक हाथ की बात करें तो एक हाथ में हमारी टोटल 30 बोन्स होती हैं और दोनों हाथ को अगर बात करें तो उसमें 60 बोन होती हैं। कौन कौन सी बोन्स इसमें आती हैं तो अपर लिम्ब में ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस हमारी जो होती है वो नंबर ऑफ 2 बोन होती हैं। रेडियस की बात करें तो रेडियस भी 2 बोन होती है। अल्ना की बात करें तो अल्ना भी 2 बोन होती है। कार्पल की बात करें तो 8 बोन एक हैंड में और 8 बोन दूसरे हैंड में, टोटल नंबर 16 होता है। और मेटाकार्पल की बात करें तो एक हैंड में 5, दूसरे हैंड में 5, 10 मेटाकार्पल्स होते हैं। फैलेंजिस की बात करें तो 14 बोन एक हैंड में और दूसरे हैंड में 14 मीन्स 28 बोन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो अपर लिम्ब की बोन होती है वो 60 बोन होती हैं। अगर लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में भी 60 बोन होती हैं, जिनमें 2 फीमर, 2 टिबिया बोन, 2 फीमर बोन, 2 टिबिया बोन और 2 फिबुला बोन। और टॉर्सल्स की बात करें तो टॉर्सल देखिए अभी हम कॉर्पल की बात करें तो कॉर्पल 16 बोन थी, लेकिन टॉर्सल जो बोन होती है वो 14 बोन होती है। क्यों? क्योंकि पैर में एक और बोन ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं पटेला, जो कि हमारे हैंड में नहीं पाया जाता बट हमारे पैर में पाया जाता है। तो 14 टॉर्सल्स बोन होती हैं। मेटाटॉर्सल्स जो होती हैं वो 10 बोन्स होती हैं। फैलेंजियस 28 होती हैं और पटेला भी आपके एक पैर में 1 और दूसरे पैर में 2 बोन्स पटेला की होती हैं। पेक्टोरल गर्डर की बात करें तो पेक्टोरल मीन्स कि हमारी जो शोल्डर की जो बोन आती हैं, जिसमें स्कैपुला बोन 2 यहाँ पे आप दिख रहा है, ये वाली बोन स्कैपुला है। और दूसरा जो बोन है वो है पेक्टोरल गर्डर का, वो क्लेविकल बोन है, जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये नंबर में 2 होती हैं। दूसरा है पेल्विक गर्डर। अगर पेल्विक गर्डर की बात करें तो पेल्विक गर्डर में एक बोन आती है जिसको बोलते हैं हिप बोन, और हिप बोन 2 होती हैं, एक राइट हिप और दूसरा लेफ्ट हिप। तो ये टोटल नंबर ऑफ बोन थी जो कि 206 थी, जिनके बारे में हम बात किए।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल बोन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।